और आइए सबसे पहले हम आपको एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां खूंटी से रांची लौटे यूपीए के विधायक। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। 3 बस पर सवार होकर ये सभी गए थे खूंटी, और अभी अभी जो खबर आ रही है इनकी वापसी हो चुकी है। सीएम के साथ जो सभी यूपीए के विधायक हैं लौट चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस में मीटिंग होने वाली, एक बैठक होने वाली है इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि खूंटी से लौटने के बाद यह निर्धारित था कि एक बैठक होगी। रांची पहुंचते ही यह बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री और अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जब ये खूंटी गए थे तब हेमंत सोरेन की बातचीत भी शायद हुई थी, और इसके बाद अभी जो कार्यक्रम बना कि खूंटी से सीधे राजधानी लौटना है, क्योंकि कांग्रेस की भी मीटिंग है और इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक होने वाली है। तो खूंटी से रांची लौट चुके यूपीए के विधायक, और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी तस्वीरें हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। 3 बस जिन्हें इस काम में लगाया गया था कि उसमें विधायक सवार होंगे और खूंटी जाएंगे। खूंटी में दिन भर के सैर सपाटे के बाद अब वापसी हो गई है, और अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री आवास में इन सभी विधायकों के साथ एक बैठक होगी, और उस बैठक में भी आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो रांची पहुंचते ही इस बैठक को लेकर के सारी तैयारियां हैं। सीएम और अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद होंगे, खुद हेमंत सोरेन मौजूद होंगे, अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद होंगे। तो जो बस के पहुंचने के बाद थोड़ा सा जो समय अंतराल है ये फ्रेश होने के लिए दिया गया, और उसके बाद सीधे अब बैठक शुरू होगी। यहाँ पर अम्बा प्रसाद बैठी हैं, साथ में यहाँ पर दूसरे विधायक बैठे हैं। पीली बस सबसे पहले अंदर प्रवेश कर रही है। उसके बाद देखिए ये बस जो है यहाँ पर ये दूसरी बस है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बस जो है दोनों बस प्रवेश कर चुकी है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बस यहाँ पर आखिरी बस जो है वो प्रवेश कर रही है। विधायक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खूंटी में तफरी करने के बाद, आनंद लेने के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जिसे देख लीजिए कि इस बस में 3 बसों को लेकर 3 बसों के साथ विधायक यहाँ से निकले थे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि विधायक जो है बसों में देखिए साफ है कि नौका विहार करने के बाद विधायक थक चुके हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं एक संकेत है, हाथ का इशारा है, मतलब पूरा आनंद मनाकर लौटे हैं। और ये बताया जा रहा है जिस तरीके से कि यहाँ पर तीनों बस अब जो है सीएम हाउस के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि बारी से यहाँ जो है अब पीछे का कारकेट सीएम हाउस के अंदर प्रवेश कर रहा है। और देख रहे हैं कि खूंटी में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें राजनीति और रणनीति दोनों की गवाह थी कि किस तरीके से मात्र 2.5 घंटे खूंटी में गुजारे गए, लेकिन वो 2.5 घंटे एक बड़ा संदेश था। ये बता रहा था कि वास्तव में विधायक कितने एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने के बाद, खूंटी में एक बड़ा मैसेज देने के बाद तमाम विधायक यहाँ पर सीएम आवास में प्रवेश कर चुके हैं। और साफ है कि विधायकों ने हाथ हिला करके जिस तरीके से संकेत देने की कोशिश की, एकजुटता देने की कोशिश की। अब देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ बैठक शुरू हो जाएगी, और बैठक में आप देख रहे हैं कि बैठक में यहाँ पर जो है कि तमाम विधायक बैठक में शामिल होंगे, रणनीति बनेगी। क्योंकि अभी तक राजभवन से इसको लेकर कोई संकेत नहीं आया है, लिहाजा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब सीएम आवास का जो गेट है बंद होने जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा मैसेज था, खूंटी एक मैसेज देने का, महागठबंधन की ओर से मैसेज देने का नाम था खूंटी का। ये बताया गया कि हम लोग अब जो है चीजों को एक रणनीति के तहत समझ रहे हैं, साथ विधायक को एकजुट करने का। देखिए 3 दिन से यहाँ पर विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठक हो रही है। बैठक में एक तरीके से विधायकों की गिनती होती है, कितने विधायक आए, कितने विधायक नहीं आए। लेकिन लगातार 2 दिन बाद यहाँ बैठक होने के बाद यहाँ पर सभी विधायकों को ये संकेत दिया कि चलिए 2.5 घंटे के लिए सही रांची से कहीं बाहर चलते हैं। कौन विधायक कितना समय निकाल पाता है ये दिखाने की जरूरत थी। और एक बड़ा मैसेज यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं वही मैसेज यहाँ पर दिया गया। साथ में आप देखें थोड़ी देर के बाद सीएम हाउस के अंदर बैठक जो है सत्ताधारी दलों की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में अविनाश पांडे भी पहुंचेंगे, लेकिन ठीक उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस की बैठक शुरू होगी। और कांग्रेस की जो बैठक होगी उसमें भी होगा एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा खासकर पार्टी विधायकों को कि आपको कैसे ये जो दौर चल रहा है कैसे रहना है,
कैसे आपको एक तरीके, चूंकि जब तक राजभवन से कोई संदेश नहीं आता है, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, क्या स्थिति रहेगी, तमाम चीजों को लेकर एक तरीके से सेशन चलेगा कांग्रेस का। और संजय, बिल्कुल जो मीटिंग शुरू होगी उसमें मंथन चलेगा। हालांकि कांग्रेस अपने तरीके से मीटिंग कर रही है, तो ऐसे में ये मीटिंग कम निर्देश देना ज्यादा हो सकता है, खासकर मुख्यमंत्री जब यहां बैठेंगे और अविनाश पांडे मौजूद होंगे तो नपा तुला जवाब, क्योंकि पत्रकार जब पूछेंगे अपने सवालों को लेकर तो उसमें नपा तुला जवाब भी होगा। सबों का जवाब जो है वो भी एक मिलता जुलता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जाएं जो घुमाकर पूछे जाएं और उसका उत्तर, अंदर से जो बैठक हो रही है उसका उत्तर उस तौर पर निकले। तो इस बैठक में जो रूपरेखा है इसकी, ये ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बैठकें बराबर हो रही हैं तो अब ये आदत में शुमार। और जिस तरह से आपने कहा कि यहां पर तो बाहर घूमने फिरने गए थे, लेकिन अब जो बैठक हो रही है ये अहम इस मामले को लेकर है कि इसमें सिर्फ निर्देश ही दिए जाएंगे। संजय जी, देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करना जानते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वास्तव में हम कहीं जाते हैं 2 घंटे के लिए सही, उसका मैसेज क्या होता है, एक बैठक करते हैं उसका मैसेज क्या होता है। सारी चीजें दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि आप कहीं से ये ना समझें कि हाँ विधायक नहीं है, बहुमत है। चूंकि सरकार बहुमत में ही चल रही थी और बहुमत है वास्तव में, वो दिखाने की कोशिश है। लेकिन जैसा माहौल एक बना है, उस माहौल को बताने की कोशिश है। मीडिया के जरिए उस माहौल को बताने की कोशिश है कि जिस तरीके से अगर सत्ताधारी दल ये मान रहा है कि उसको परेशान करने की कोशिश है, अगर मान लीजिए मान रहा है, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजभवन की ओर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, जो भी संकेत आएगा राजभवन की ओर से, तमाम चीजें यहाँ पर आने के बाद आप समझ लीजिए कि हम जो बता रहे हैं कि हाँ जैसी स्थिति आएगी, विधायकी की बात आएगी, क्या स्थिति होगी, चुनाव की बात आएगी, क्या वास्तव में इस टर्म तक यहाँ पर रहना है, नहीं रहना है, तो उस तमाम दौर में नया चेहरा होगा, नया चेहरा नहीं होगा। क्योंकि बार बार पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हेमंत ही हमारे एकमात्र वैकल्पिक है। मतलब 1 2 3 आप जितनी गिनती गिन लें, शुरुआत में हेमंत मतलब कि कोई दूसरा चेहरा, कोई वैकल्पिक चेहरे पर बात नहीं हुई है। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है? ओम प्रकाश भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 1 मिनट। ओम प्रकाश, दिन भर तो आप खूंटी में ही रहे, लेकिन जरा बताइए क्या गारंटी, अगर लिफाफा 1-2 दिन और नहीं खुला तो एक और यात्रा हो सकती है? और संजय हमारे साथ, ओम प्रकाश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, जरा चेक करवा रहे हैं। संजय हमारे साथ। संजय, यही सवाल आपसे है, यही सवाल है कि लिफाफा जब तक नहीं खुलता तब तक क्या ऐसी ही यात्राएं होती रहेंगी? और रांची तो पहुंच गए कि 8:30 बजे मीटिंग है, चलिए मुख्यमंत्री आवास, क्या पता कि रात को 11:30 बजे यात्रा शुरू हो जाए, नई यात्रा। देखिए, आपने वक्त के हिसाब से बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है। हम आपको सीएम आवास की ओर अंदर में दिखाते हुए बातचीत करेंगे। देखिए, ये बात बता रहे हैं कि आपने देखिए, जब तक ये लिफाफा नहीं खुलता है, स्पष्ट मैसेज संकेत नहीं आता है, तब तक ये मान लीजिए कि बैठकें होती रहेंगी, अटेंडेंस मान लीजिए, स्कूल का अटेंडेंस मान लीजिए, विधायक यस आई एम प्रेजेंट हियर ये बोलते रहेंगे, लेकिन मीडिया के सामने नकारते रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सीएम आवास के अंदर में देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी, और हर दिन जब तक स्पष्ट मैसेज राजभवन से नहीं आता है तब तक ये मान लीजिए कि घूमना फिरना, बैठक, निर्देश, तमाम चीजों को लेकर ये चीज जारी रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कारकेड अभी अंदर गया था, तमाम अब कारकेड बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि तो मैसेज है, एक बड़ा मैसेज। आपने बिल्कुल ये भी बात सही कही कि देखिए, दरअसल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजभवन से अभी तक बस इसी मैसेज को तो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं संजय। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जरा बताइए, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, बार बार बैठक करके ये बताया जा रहा है, एकजुटता वाली बात बहुत हो गई, लेकिन हम उस लिफाफे की बात कर रहे हैं कि अगर लिफाफा 1-2 दिन और नहीं खुला तब तो लगता है 1-2 और यात्रा हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो जानकारियां मिल रही थी उसके अनुसार तो कुछ यही बातें थी कि यात्रा लंबी होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीतियां तैयार की गई उसके बाद जो
कमिंग अगर कहा जाए तो सभी विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री एक बार फिर राजधानी रांची में आ चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास में इस दरमियान तमाम विधायक मौजूद हैं। बात सही है कि अगर लिफाफा नहीं खुलता है तो कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है, जो ऊहापोह की स्थिति है, वो कायम रह सकती है और उस वजह से कहीं जो दबाव है वो सत्ताधारी दल पर पड़ सकता है और हो सकता है कि फिर एक दो यात्रा हमें देखने को मिले। एक यात्रा तो जरूर कह सकते हैं कि मिल सकती है, लेकिन अगर ये दौर लंबा चला तो कहीं ना कहीं सरकार के पीछे जो तमाम चीजें चल रही हैं, जो कवायदे चल रही हैं, वो थोड़ी सी कहा जाए तो उन्हें और गफलत में डाल सकती है। हमारे साथ निरंजन जी भी मौजूद हैं जो आज दिन भर हमारे साथ रहे। क्या लगता है कि अगर ये लंबा दौर चला तो ये यात्रा और लंबी हो सकती है? मुख्यमंत्री जिस तरह से हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए इस गेट से अंदर गए और तीनों बस से भर करके मंत्री और विधायक जो रिसोर्ट पर थे वहां से अगर यहाँ की हम बात करें, दोनों जगह का कुल मिलाकर के पिछले जो 4-5 घंटे की जो हमने दृश्य देखा रिसोर्ट से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक, वो बिल्कुल ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रही थी। वहीं मुख्यमंत्री रिसोर्ट के ऊपर में हाथ हिलाकर मीडिया के सामने अभिवादन भी दे रहे थे और लगातार वह किसी न किसी से बात भी कर रहे थे। वहीं उनके जो मंत्री थे, विधायक थे, लगातार अभिवादन हिला करके मीडिया के सामने उन्होंने हिला के कर रहे थे। बीच में बच्चों को भी टॉफियां, लेकिन मैं जी बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला रिसोर्ट से निकला और सीएम हाउस के बीच में रुक करके एक जगह उन्होंने जाकर के ट्रॉफी बांटी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कुछ देर के लिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए उनका काफिला रुका और ट्रॉफी भी बांटी। ये देखा जाए तो लगातार पिछले जो 3 दिनों से जो बन रहे हैं उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, कल भी नेतरहाट में जिस तरह से लगातार करीब 45 मिनट तक उन्होंने सभा मंच से संबोधन किया, उनके चेहरे पर साफ तौर पर कॉन्फिडेंस झलक रही थी। उसी तरह से आज देखे वहाँ के जो रिसोर्ट है बिल्कुल वहाँ भी उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रही थी। गारंटी क्या है? और जैसे ही मुख्यमंत्री का गारंटी क्या है? सीएम हाउस के अंदर अभी तो घूम ही रहे हैं, 2.5 घंटे में क्या सारी कसरत पूरी हो गई? हो सकता है कि ये लंबी यात्रा का आगाज हो, ये भी हो सकता है क्योंकि जब जारी चीजें आगे बढ़ रही थी दूसरे स्टेट की तरफ और बीच में से यात्रा को ब्रेक करके लौटना पड़ा, ये कहते हुए कि मीटिंग है। और मीटिंग का लब्बो लुआब भी जो अभी संजय समझा पा रहे थे कि वो भी कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ निर्देश है कि भाई जो बोलिएगा सवेक बोलिएगा और ज्यादा मुखातिब नहीं होना है पत्रकारों से। तो हमें जरा ये क्लियर कीजिए कि इसकी गारंटी तो नहीं है ना कि रात के अंधेरे में 12 बजे 1 बजे के करीबन गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट होगी, फिर उसमें बैठेंगे, फिर कहा जाएगा कि नहीं मूड अचानक से हो गया कि कुछ और जलप्रपातों को देख लिया जाए। जी बिल्कुल हो सकता है, कहीं ना कहीं इस तरह के कयास तो हैं और जो जानकारियां भी मिलकर आ रही हैं कि हो सकता है कि यात्रा और भी लंबी हमें देखने को मिले, क्योंकि बातें जब शुरू हुई साफ तौर से विधायकों को एक साथ रखने का दिशा निर्देश पहले से ही जारी किया गया था, रांची न छोड़ने की हिदायत भी दी गई थी। तो इस तरह की तमाम कवायद जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि आज जो है तमाम विधायकों को लेकर डैम घुमाया गया, उन्हें वहां पर तमाम चीजों को दिखाया गया। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये बातें तय हैं कि हो सकता है कि इस पूरे मसले में अभी और तमाम संजय क्या ये बिल्कुल एक प्रेशर है क्या कि अगर जेएमएम है वो वही करेगा जो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस भी इसके पीछे अपने तरीके से अपने तरीके वाली पॉलिटिक्स चला रही है, तो क्या एक मजबूरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कि जो वो कहे उसे मानना है? संजय देखिए, इसे 2 तरीके से समझना होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि झारखंड जो है, झारखंड में जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में यहाँ पर कांग्रेस की फिलहाल ये मजबूरी है कि किसी तरीके से सत्ता में रहना है, सत्ता छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेएमएम के लिए कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए विकल्प होते हैं, लिहाजा कांग्रेस बहुत ज़्यादा दबाव जो है जेएमएम पर नहीं बना सकती है, कभी भी नहीं, और जेएमएम इसे स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आप हाल के फिलहाल देखें कि जेएमएम की ओर से जो मैसेज है, बयान आए, जो कांग्रेस की ओर से बना है, तमाम बयान को आप देखेंगे
तो कांग्रेस जो है बर्दाश्त करने की स्थिति में है, या कांग्रेस का कोई बयान है जो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसकी धमक जो क्षेत्रीय पार्टी पर होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जितना भी आप देखेंगे हमेशा अपर हैंड जेएमएम का रहा है। मतलब हेमंत सोरेन जो बोल देंगे कांग्रेस को मानना होगा, कांग्रेस मानेगी उसे, कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं है। आप देख लीजिए कि अभी 3 विधायक कैश कांड में पकड़ाए, जो भी उस पर आया अभी जेएमएम की ओर से उस पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, मतलब कि रिएक्शन कांग्रेस का आया। मतलब कि उस मैसेज के जरिए ये देने की कोशिश की कि हमारे नेता हेमंत हैं और हमारी पार्टी में जो अभी तूफान मचा है हम उस तूफान के बावजूद इंटैक्ट है, मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हेमंत के नाम पर कोई दोमत नहीं है। और दूसरा पक्ष इसका ये आप ये समझिए कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसका अपना एजेंडा होता है। चलिए इस एजेंडे को जरा समझते हैं। रवि एस नारायण आप हमारे साथ मौजूद हैं। खबर थी कि बसंत सोरेन दिल्ली में कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। आज जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि सूटकेस तो लेकर चले हैं, 2 जोड़ी पैंट शर्ट ले लिया उन्होंने। तो जब उन्होंने ब्रीफकेस तैयार कर लिया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े रख लिए, तो ये 2.5 घंटे की यात्रा के लिए थोड़ी था। बैठक के बारे में क्या जानकारी आपको? कितने बजे बैठक है? कल कितने बजे बैठक है? देखिए विवेक, तमाम जो विधायक हैं वो अभी जो वहाँ से भ्रमण करके आए हैं, अभी तमाम सीएम आवास पर पहुंचे और यहाँ से निकलना, अपने अपने घरों की ओर निकलना शुरू किया है। देखिए पहले ये तय हुआ था कि यहाँ पे झामुमो की जो है वो बैठक होगी, उसके बाद यूपीए की बैठक होगी जो एक साथ होना ही है, लेकिन यहाँ से अभी जो उसमें थोड़ी सी बदलाव हुई है। अब तमाम जो विधायक हैं वो अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और एक बार फिर से कल सुबह जो तमाम जो विधायक हैं, यूपीए के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे सीएम आवास पहुंचेंगे और एक बार फिर से एक ढंग से कहें तो सीएम आवास में परेड होगी तमाम लोगों की। लेकिन एक ढंग से आज जो पूरे दिन जो तस्वीरें सामने निकल करके आई वो यही बयान करती है विवेक की, देखिए कोशिश ये की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि तमाम जो विधायक हैं वो एक साथ है, एकजुट है और कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। तो जो समय हो चला है रवि, जो समय है 8:14 हो गए हैं, 8:30 बजे की खबर थी कि 8:30 बजे यूपीए वाले लोग बैठे कि एक मीटिंग होने वाली है और कांग्रेस वाले जो खासकर कांग्रेस में एक मीटिंग होनी थी 8:30 बजे। तो क्या ये बैठक के लिए सारे लोग एक एक कर निकल रहे हैं? देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कांग्रेस की जो बैठक है वो बैठक होगी। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो बैठक में शामिल होंगे अपने कांग्रेस विधायकों के साथ, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बैठक है वो यहाँ से तमाम विधायक चूंकि निकल चुके हैं तो ये माना जाना चाहिए कि ये विधायक जो है आज जो ये बैठक जो है वो आज नहीं होगी, क्योंकि पूरे दिन जो है वो साथ में रहे हैं, तमाम बातें हुई हैं। जितना आप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश सवाल तो फिर वही है, ठीक है बैठक चल रही है। ओम प्रकाश जरा हमें बताइए, ये 2.5 घंटे के लिए कौन बुशर्ट पैंट लेकर के निकलता है पूरा ब्रीफकेस सजा के? आप निकलते हैं क्या? 2.5 घंटा आपको खूंटी जाना होगा तो आप पूरा तोशक तकिया लेकर निकलेंगे? बसंत सोरेन भी जब हमारे चैनल पर जुड़े हुए थे उन्होंने भी लगातार ये बात कही थी कि यहाँ पर एक पड़ाव है, पड़ाव से आगे जाना है। लेकिन क्या कुछ हुआ, किस तरह की बातें हुई और उसके बाद ये टर्न ओवर हुआ और यू टर्न मारते हुए तमाम जो गवर्नमेंट के अगर कहा जाए तो गठबंधन के जितने भी विधायक थे वो यू टर्न होते हुए राजधानी रांची पहुंच गए। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां थी, लगेज थे हर किसी के पास, न सिर्फ 1-2 दिन के लिए बल्कि 3-4 दिनों का सामान पैक करके तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ से निकले थे। लेकिन क्या कुछ हुआ, क्योंकि वहां पर मंथन हुआ, अविनाश पांडे से भी फोन पर बातें हुई और उसके बाद जो सरकार है खासतौर से अगर कहा जाए तो तमाम विधायकों को, सत्ता पक्ष के विधायकों को यू टर्न लेना पड़ा और तमाम जो नहीं एक सवाल बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। ओम प्रकाश, इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या ये जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं अविनाश पांडे की मीटिंग, उनका रांची पहुंचना ही यू टर्न का कारण है? जी बहुत संभव है, क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही थी करीब 10 मिनट तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अविनाश पांडे से बात की। हो सकता है कुछ रणनीतियां और तय की जा रही हो और उसके बाद कुछ निर्णय लिए जाएं और इन्हीं बातों को लेते हुए शायद कहा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। हमारे साथ निरंजन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देखते हैं जो
इन लोगों का आना हुआ, फिर से एक बार सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, क्या वजह रही? अविनाश पांडे का आना अहम वजह रहा? देखिए, जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से जो तस्वीर सामने निकल करके आ रही है मुख्यमंत्री आवास से लेकर के राजभवन तक, आज शनिवार है, कल रविवार है, निश्चित तौर पर ये दोनों दिन कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। वहीं सोमवार का दिन बहुत अहम होगा झारखंड के लिए, इसलिए कि बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, उनके लिए खनन लीज का जो मामला है उन पर सुनवाई चुनाव आयोग को करना है। तो कुल मिलाकर के देखें तो सोमवार का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि आज शनिवार और कल रविवार है, इस दोनों वीकेंड का दिन है, अवकाश का दिन है। ऐसे में कोई नोटिफिकेशन जारी राजभवन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बसंत सोरेन के मामले को लेकर 29 अगस्त को माइनिंग लीज सोमवार का दिन काफी अहम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इन तमाम खबरों को पहुंचाने के लिए। और लगातार लेकिन आप लोग नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि बस जो 3 बसें गई थी वो बस अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में ही हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।